बीबीए कोर्स बहुत ओवरहाइप्ड है। क्या इस कोर्स के बाद कोई करियर ऑप्शंस अवेलेबल है भी? 12th के बाद कोई और ऑप्शन फिजिबल नहीं लग रहा, तो क्या बीबीए आपका बैकअप ऑप्शन है? अगर आपके भी ऐसे ही ख्याल कुछ दिमाग में आ रहे हैं देन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस बीबीए वर्थ इट इन 2025 की। हाय गाइस, मेरा नाम है नंदिनी, मैं खुद हूँ एक बीबीए ग्रेजुएट और आज मैं अपनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बेस्ट गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो देन इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. 2025 का जो बिजनेस वर्ल्ड है वो पहले जैसा नहीं रहा। सो व्हाट हैज चेंज्ड? आज के दुनिया में देयर आर डिफरेंट स्किल्स डोमिनेटिंग द मार्केट लाइक डिजिटल मार्केटिंग, AI एंड ML एंड बिजनेस एनालिटिक्स। बट द गुड न्यूज़ इज कि BBA का करिकुलम भी उस तरीके से अपग्रेड हो चुका है एंड बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में कई सारी ट्रेंडिंग डोमेन्स एंड स्पेशलाइजेशंस इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं, जैसे कि AI ML, फिनटेक, फॉरेन ट्रेड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। तो ऐसी कई सारी स्पेशलाइजेशंस आपको देखने को मिलेंगी। तो अगर आप एक स्किल बेस्ड, जॉब रेडी एंड कॉर्पोरेट फोकस्ड कोर्स चाहते हो देन BBA इज नॉट अ बैकअप ऑप्शन एनीमोर। टॉप BBA कॉलेजेस ने आज की डेट में इंटर्नशिप्स को मैंडेटरी कर दिया है, यानी जो BBA स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलता है रियल कंपनीज के प्रोजेक्ट्स में काम करने का, हिस्सा बनने का, जिससे उन्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है, उन्हें पता चलता है इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, उन्हें लीडरशिप स्किल्स सीखने को मिलती है एंड काफ़ी सारी और प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने को मिलती हैं फ्रॉम सेकेंड और थर्ड ईयर इटसेल्फ। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अब BBA सिर्फ मार्केटिंग या HR तक लिमिटेड नहीं है। BBA में अब बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं लाइक फिनटेक, एंटरप्रेन्योरशिप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड, AI ML, कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड इंश्योरेंस। तो अगर आप चाहो आप बहुत सारे डोमेन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो इन BBA कोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपने BBA इन बिजनेस एनालिटिक्स की पढ़ाई की है एंड साथ में आपने टैबलू या फिर एक्सेल का सर्टिफिकेशन किया है देन यू आर रेडी फॉर अ रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट और अ बिजनेस कंसल्टेंट इवन एज अ फ्रेशर। BBA कोर्स आपको हेल्प करता है कॉर्पोरेट में जल्दी एंट्री लेने की, क्योंकि ये एक 3 साल का प्रोफेशनल डिग्री है। तो इसके बाद आप डायरेक्ट कॉर्पोरेट में एंट्री ले सकते हो राइट आफ्टर योर ग्रेजुएशन एंड आप 21-22 की एज में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर सकते हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, BBA ग्रेजुएट्स की डिमांड सिर्फ FMCG या फिर रिटेल तक लिमिटेड नहीं है। आप टेक कंपनीज, लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस या फिर इवन एडटेक, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल में भी काम कर सकते हो। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्स ऑफ BBA कोर्स इन 2025। तो सबसे पहला कॉन है लिमिटेड करियर ग्रोथ, क्योंकि BBA एक फाउंडेशनल कोर्स है। अगर आपने MBA नहीं किया या फिर कोई स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस नहीं की जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर बिजनेस एनालिटिक्स, तो आपको लिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। BBA आपको कॉर्पोरेट में ब्रेक थ्रू लेने में मदद करेगा, यानी कि एंट्री लेवल रोल्स क्रैक करने में मदद करेगा। लेकिन अगर आपको मैनेजरियल रोल्स चाहिए, लीडरशिप रोल्स चाहिए, देन आपको MBA करने की जरूरत है या फिर आपको और अपनी स्पेशलाइजेशन को होन करनी पड़ेगी, एक डोमेन में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। दूसरा कौन ये है दैट BBA कोर्स के मामले में कॉलेज बहुत मैटर करता है। अब हर कॉलेज का BBA प्रोग्राम और करिकुलम सेम नहीं होता। अगर कॉलेज की प्लेसमेंट्स वीक है या फिर करिकुलम आउटडेटेड है देन उस BBA डिग्री की अल्टीमेटली कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यानी कि अगर एक Tier 3 कॉलेज से अगर आपने पास आउट किया है तो कई बार इंटर्नशिप्स भी मिलने में बहुत बार दिक्कत हो जाती है। लेकिन वहीं अगर आप किसी Tier 1 BBA कॉलेज से पास आउट करते हो तो आपको काफ़ी इंडस्ट्री एक्सपोजर मिलेगा एंड इवन कई बार MNC में भी प्लेसमेंट्स मिलने का चांस होता है। तीसरा कौन है हाई फीस लेकिन लो इनिशियल ROI। अब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं या कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे BBA कोर्स की फीस यूजुअली 5 to 10 lakhs होती है, लेकिन जो एवरेज प्लेसमेंट्स होती है वो 3 to 4 या 3 to 5 LPA होती है। फॉर एग्जांपल, आपने 8 लाख रुपए अपने BBA कोर्स के पीछे स्पेंड किया है लेकिन आपको जो प्लेसमेंट्स मिली है वो 4 LPA की मिली है, तो ROI मिलने में आपको कम से कम 4 से 5 साल लग जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अभी भी BBA कोर्स पुराने तरीके से पढ़ाई रही हैं एंड दे आर नॉट मैचिंग द करंट स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अभी इंडस्ट्री में करंटली बिजनेस एनालिटिक्स एंड AI बूम कर रहा है, लेकिन कई सारे BBA कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में अभी भी थियोरी पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग पढ़ाया जा रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या आपको 2025 में BBA करना चाहिए या नहीं? क्या BBA वर्थ इट है या नहीं?
तो अगर आप एक फोकस्ड एंड सेल्फ ड्रिवन स्टूडेंट हो जो इंटर्नशिप्स करेगा, सर्टिफिकेशंस लेगा, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करेगा, देन BBA इन 2025 इज़ अ स्मार्ट डिसीजन फॉर यू। लेकिन अगर आप सिर्फ डिग्री लेने के लिए BBA कर रहे हो एंड आपके पास कोई प्लान नहीं है आगे का, देन इट माइट नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। आपको और भी ऑप्शंस कंसिडर करने चाहिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू BBA फंडास बाय सनस्टोन। एंड अगर आपको BBA कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है, देन प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस।